Hello everyone, this is Mahendra Singh Naruka. You are watching our YouTube channel Kota Career Point. In this video, I am going to discuss the continued part of water resources. So please keep watching this video till the last minute. Okay, let's start with the first Bisalpur project 1997-1998. बेसिकली देखो बच्चों, क्या है कि ये मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट है जो कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए शुरू किया गया है। और इस स्कीम के तहत 574 मीटर लॉन्ग 39.5 मीटर हाई डैम बनाया गया है बनास नदी के ऊपर। लोकेशन क्या है? राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोडाराइसिंग टाउन है, उसके अंदर बिसलपुर नाम की एक प्लेस है, वहाँ पर इस डैम को बनाया गया है। ऑल्सो 2 कैनल्स हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ दिस डैम। 2 नहरें बनाई गई हैं इस डैम के दाएं तरफ और एक बाएं तरफ बनाई गई है। इतना ही नहीं, इससे इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है जयपुर सिटी को, फिर इसके अलावा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और कुछ अन्य गांवों को भी मिलता है। अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर ये सभी प्लेसेस जो हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं। ओके फाइन। Along with this, 256 villages of the Tong district will get drinking water. 256 विलेजेस जो है उन्हें भी पीने के पानी की सुविधा मिलेगी जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। बिसलपुर प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। इसमें इस कैटेगरी में सबसे पहले फिट बैठता है जाखम प्रोजेक्ट। So students, जाखम डैम it was built on river जाखम in अनूपपुरा। अनूपपुरा गांव के अंदर जाखम प्रोजेक्ट जाखम नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इरिगेशन। अधिकतर प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स इरिगेशन ही होती है, कुछ प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स पोर्टेबल वाटर होती है। ध्यान रहिए, इरिगेशन मेन ऑब्जेक्टिव, फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होती पोर्टेबल वाटर। तो ये इरिगेशन फैसिलिटी कहाँ प्रोवाइड करवाया? एक चित्तौड़गढ़ में, एक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही एक चीज़ और, ये आदिवासी इलाके जो हैं प्रतापगढ़ के, वहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट का पूरा भरपूर फायदा मिलने वाला है। ए कैनल सिस्टम वॉज डेवलप्ड थ्रू पिकअप डैम इन नागरिया विलेज जो कि अनूपपुरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके फाइन। अगला फिर प्रोजेक्ट आता है सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट। ये कमला अंबा गांव में बनाया गया है। बांगड़ क्षेत्र के कमला अंबा गांव में बनाया गया है सोम नदी के ऊपर। इस डैम के माध्यम से इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। किन जगहों पर? डूंगरपुर के आसपुर तहसील में और उदयपुर के सलुम्बर तहसील में इरिगेशंस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तीसरा आते हैं हम मेजा डैम के बारे में। मेजा डैम वॉज बिल्ट ऑन रिवर कोठारी इन मेजा विलेज ऑफ मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में। वंस अगेन, मेजा बांध जो है ये कोठारी नदी पर बनाया गया है जो है भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील के मेजा नाम के गांव में है। मेजा नाम के गांव में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा जिले के अंदर मांडलगढ़ तहसील है वहाँ पर। इससे फिशरीज क्या होता है? मत्स्य पालन और कैनल सिस्टम यानी कि नहरी प्रणाली, ये दोनों डेवलप की गई है। इन 3 प्रोजेक्ट्स के बाद में अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान में हम आते हैं सिद्धमुख प्रोजेक्ट। अब सिद्धमुख प्रोजेक्ट जो है रावी और ब्यास नदी का जो एक्स्ट्रा वाटर है, एडिशनल वाटर है, वो कलेक्ट किया जाएगा जिससे कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के नोहर और भद्रा नाम की तहसीलों में 33,000 हेक्टर लैंड को क्या करेगा? इरिगेट करेगा। इज दैट क्लियर? वापस से मैं बता देता हूँ आपको। इन दिस प्रोजेक्ट एडिशनल वाटर्स जो रावी और ब्यास नदी से निकलकर आता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के नोहर भद्रा
तहसील के 33,000 हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करने के लिए और चूरू जिले के तारानगर और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट माफ़ कीजिए चूरू जिले के तारानगर और राजगढ़ तहसील को इरिगेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में। नर्मदा प्रोजेक्ट में क्या होगा कि बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट को पोर्टेबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये किस डैम के थ्रू होना है? सरदार सरोवर डैम के थ्रू होना है। ओके फाइन। अगला नाम आता है जवाई डैम प्रोजेक्ट, जवाई बांध प्रोजेक्ट। दिस डैम हैज़ बीन बिल्ट इन एरिनपुरा ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न राजस्थान ऑन जवाई रिवर। ये बांध जो है पाली जिले के अंदर एरिनपुरा नाम की प्लेस है, वहाँ पर बनाया गया है पश्चिमी राजस्थान में जवाई नदी पर। अभी जवाई नदी जो है इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर उसकी सहायक नदी है जवाई रिवर, तो उस पर बनाया गया एक डैम है जिसका नाम है जवाई बांध। इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो ये 176 किलोमीटर तो लंबा है और इससे एक लंबा कैनल निकाला गया है। 176 किलोमीटर लंबा एक कैनल निकाला गया है जिससे पाली और जालोर के डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया जाएगा? इरिगेट किया जाएगा। फिर है पांचना डैम। पांचना डैम से क्या किया गया है कि 5 नदियों के संगम पर, 5 नदियों के नाम देख लीजिए, बारखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अट्टा। गांव का नाम है गुड़ला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्लेस पर इन 5 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर गांव का नाम है गुड़ला विलेज। वंस अगेन कीप रिमेंबर द नेम ऑफ दिस विलेज, गुड़ला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर एक मड डैम बनाया गया है, यानी मिट्टी का एक डैम बनाया गया है। अब फ़ायदा किससे, किस इलाके को होगा? फ़ायदा जो मिलने वाला है, बेनिफिटेड टू, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द विलेजेस ऑफ टोडाभीम, हिंडोन एंड गंगापुर प्लेसेस। इन सब के अलावा भी अबाउट स्मॉल 40 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। 40 स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जिससे कि एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जाहिर तौर पर सामने आता है। ओके फाइन। आगे हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में। अब जैसे आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, वाटर कंजर्वेशन क्या है? पानी की बढ़ती हुई चिंता, यानी कि पानी का क्राइसिस तो आ रहा है हर समय में, और इस पानी के क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, कंजर्वेशन चाहिए, जिससे काम हो सके। ऐसा कहा जाता है 2025 तक इंडिया वाटर क्राइसिस वाले रीजन में आ जाएगा। लोग पानी के लिए तरसेंगे। तो हमारी आज जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा रिसोर्स छोड़कर जाएं इनके लिए। कहीं ऐसा ना हो कि पानी की किल्लत के मारे वो खून खराबा करने लगे, एक दूसरे की हत्याएं करने लगे, लूट करने लगे, क्योंकि जल है तभी तो जीवन है, तो ये ज़रूरी है। सो कलेक्टिंग रेन वाटर बाय प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नोन एज वाटर कंजर्वेशन, यानी कि बरसाती पानी को इकट्ठा करना सही तकनीक के माध्यम से कहलाता है वाटर कंजर्वेशन, ताकि मानसून के अलावा भी क्या किया जा सके, पानी हमारे पास रह सके। सर्दियों में, गर्मियों में हमारे पास पानी की कोई कमी ना रहे, इसलिए हमारे को ये चाहिए। हमारे इंडियन कल्चर में भी आप सब जानते हैं कि पानी को जो है अमृत के समान माना गया है। तो जो इसी वजह से जो हमारे देश के रूलर्स थे, राजे महाराजा थे, फिर इसके अलावा साहूकार थे, कई जो लोग थे, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि हर इलाके में, हर कम्युनिटी पर एक बावड़ी बनाई जाए, तालाब बनाया जाए, लेक्स बनाई जाए। तो इसलिए कराया गया। आप हिस्ट्री भी उठाकर देख लोगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनाई थी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप जब देखोगे पढ़कर, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र मिलेगा जिसने सुदर्शन लेक बनाई थी। और उस सुदर्शन लेक को जब नुकसान पहुंचा था तो उसको रिनोवेशन का काम भी गुप्तास के टाइम पर कराया गया था।
सो देयर हैज़ बीन अ सिंपैथेटिक ट्रेडिशन टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन, खास तौर से राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर सूखे की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक्स क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर नाम आता है बावड़ी। बावड़ी को कहा जाता है स्टेप वेल्स, और ये बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर क्वाड्रेंगुलर। क्वाड्रेंगुलर क्या होते हैं, ये जो डायग्राम है रेक्टेंगुलर, इसे ही कहा जाता है क्वाड्रेंगुलर। सर्कुलर भी हो सकते हैं, ओवल शेप में भी हो सकते हैं, ओवल यानी अंडाकार शेप में। और ये इसको बनाने के लिए ब्रिक्स यानी ईंटें और आर्टिस्टिक स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा वरांडा टाइप स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, उनके फ्रंट साइड में वरांडा टाइप स्ट्रक्चर भी बना दिया जाता है। सीढ़ियाँ डाली जाती है ताकि उन तक पहुँचा जा सके। आप देखोगे बावड़ी के अंदर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, या फिर अगर कुछ बावड़ी छोटी है, मतलब डायमीटर में कम है, तो इसलिए उसको क्या है कि एक लोहे की सीढ़ी, पतली सी सीढ़ी बनाई जाती है। नॉट ओनली दिस, आर्टिस्टिक आर्क्स, पिलर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब भी बना दिए जाते हैं सीढ़ियों पर। और जो जल देवता हैं उनकी मूर्तियाँ, उनके स्टेच्यूज़ वगैरह वो सब भी लगाए जाते हैं। द यूज़ ऑफ बावड़ीज इन राजस्थान इज़ पर्सनल एज वेल एज सोशल, यानी कि राजस्थान में ये कम्युनिटी लेवल की भी बावड़ी होती है, जिसमें एक कम्युनिटी के लोग पानी भर लेते हैं, और पर्सनल लेवल की भी होती है। ये पर्सनल लेवल की साहूकार लोगों के घरों में होती थी। सो बावड़ीज वैसे हर स्टेट में पाई जाती है, और राजस्थान के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। ओके, फिर बूंदी के बारे में बात करें। बूंदी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बूंदी के अंदर बहुत ज़्यादा बावड़ीज पाई जाती है। इट्स बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बावड़ीज फाउंड इन बूंदी सिटी, सो इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। और इसके अलावा कुछ फेमस बावड़ी जो है, जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडारेज बावड़ी, चित्तौड़गढ़ की विनीता की बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी। आप देखिए आभानेरी की चांद बावड़ी इस इमेज में, ये जो है आभानेरी नाम के विलेज में, आभानेरी विलेज जो है दौसा ज़िले के अंदर है, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर बनाई गई एक बावड़ी है। आप देख सकते हैं कितने आर्टिस्टिक ढंग से इस बावड़ी को तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉन्ड्स की, यानी कि तालाब, छोटे तालाब। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, यानी कि बरसाती पानी जो है पॉन्ड्स में इकट्ठा हो जाता है, और ये पानी जो है पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, तरह तरह के कामों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। अधिकतर लोग जो है पॉन्ड्स स्लोप्स के नियर बनाते हैं, स्लोप्स के करीब बनाते हैं। इससे धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉन्ड्स के अगर नाम देखें हम, तो पाली के हेमाबास पॉन्ड, भीलवाड़ा के अंदर सरेरी और मेजा पॉन्ड, फिर चित्तौड़गढ़ के बानकिया और सेनापानी पॉन्ड, और जैसलमेर के अंदर गड़ीसर और गजरूप पॉन्ड। ये महत्वपूर्ण पॉन्ड है। तो दिस पॉन्ड्स हैव बीन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन राजस्थान। ओके फाइन, नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन तकनीक की बात करते हैं हम, वो है नाडी। नाडी क्या होता है, आप जैसे इस इमेज में देख सकते हो नाडी के बारे में। नाडी एक पॉन्ड का स्मॉलर पार्ट होती है। इट इज़ बेसिकली स्मॉलर पार्ट ऑफ द पॉन्ड, यानी तालाब का ही एक छोटा रूप होती है, और ये पाया जाता है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। इन द सैंडी प्लेन पार्ट रेन वाटर इज कलेक्टेड इन नाडी। रेतीला मैदानी इलाका, वहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है। 4 से 5 मीटर की इसकी गहराई होती है। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि रेन वाटर इज़ कलेक्टेड हियर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। मामूली या थोड़े समय के लिए इसके अंदर रेन वाटर जो है कलेक्ट होता है। इज़ दैट क्लियर? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ इट्स लेस डेप्थ, एंड बिकॉज द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मड। 3 कारण हैं, साइज छोटी, गहराई की कमी, और मिट्टी का बना हुआ होना।
ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से इस इमेज के अंदर मड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है और वो पानी को स्टोर करता है। ओके फाइन, आगे हम बात करते हैं क्या किया जाता है। जैसे इसमें ये जो रेत है, ये जो मड है, मिट्टी जो गीली मिट्टी है, ये क्या है दिन बर दिन ऊपर आ जाती है तो इसकी गहराई कम हो जाती है। सो इससे बचने का क्या इलाका है, द मड फ्रॉम दिस नाडीज इज डग आउट एनुअली। प्रत्येक वर्ष इसमें से नाडी में से मिट्टी निकाल ली जाती है। एंड अगेन व्हाट, नाडीज आर मेड डीपर एंड डीपर। ये पोर्टेबल वाटर का यानी ड्रिंकिंग वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइफ स्टॉक के लिए यानी जानवरों के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, इन सब के लिए एक यूज़फुल सोर्स है राजस्थान के अंदर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्स के बारे में। लेक्स यानी झीलें। तो लेक्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी के कंजर्वेशन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है लेक्स। तो ये बनाए किन के द्वारा जाते हैं? ये बनाए जाते हैं लोकल रूलर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स यानी कि जो मनी लैंड्स करते हैं साहूकार लोग, और जिप्सीज। जिप्सीज कौन होते हैं? बंजारे। बंजारे एक ट्राइबल्स होते हैं, उनके द्वारा भी ये बनाए जाते हैं। सो दीज आर व्हाट फेमस सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर, जिससे इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। कैनाल्स भी निकाले गए थे इसमें से, इन जिलों में से कैनाल्स निकाले गए थे जिससे इरिगेशन का कार्य आसानी से आसपास के इलाकों में कराया जाता था। इससे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। सीधी सी बात है, लेक्स से जैसे इरिगेशन होता है, इरिगेशन से एग्रीकल्चर बढ़ती है, एग्रीकल्चर से मार्केट चलता है, मार्केट से पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स चलती है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और इकोनॉमी का जब डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का भी तो डेवलपमेंट होगा ना स्टूडेंट। जब इकोनॉमी डेवलप करेगी तो सोसाइटी भी डेवलप करेंगे, हम सब डेवलप करेंगे ना। हमारी कमाई बढ़ेगी तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो हमारा जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सो इट इज़ हेल्पफुल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और साथ ही इसके अलावा ये सूखे के समय में लाइफ सेवर का भी काम करती हैं। ओके, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट्स। आप बस एक बार इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। अब कुछ फेमस लेक्स की बात कर लेते हैं। अजमेर की आना सागर लेक, फिर उदयपुर की पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, फिर चूरू की ताल छापर लेक, जालोर की बाकली, और उसके अलावा टोंक की टोरडी सागर। ये कुछ फेमस लेक हैं। इसके अलावा भी है जैसे कि पाली की सरदार समंद, फिर इसके अलावा राजसमंद की नवलखा, माफ़ कीजिएगा बूंदी की नवलखा लेक, और उसके अलावा राजसमंद की नौचौकी लेक। ये काफ़ी प्रसिद्ध लेक्स हैं। आगे हम बात करेंगे टांका। टांका जो है ये हमारे राजस्थान में, ये वैसे हर घरों में देखने को मिल जाता है। इट इज़ सिमिलर टू, एक हौद लाइक स्ट्रक्चर होता है जो राजस्थान में सभी के घरों में पाया जाता है। वाटर कंजर्वेशन का बेहतरीन, सबसे मोस्ट यूज़फुल तरीका है। सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कलेक्शन एंड वाटर कंजर्वेशन इन वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में पानी को कंजर्व करने का एक बेहतरीन सोर्स है। और ये बनाया जाता है 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोद लिया जाता है ज़मीन में, और उसके ऊपरी हिस्से को ईंटों से, सीमेंट से या किसी और अवेलेबल रिसोर्सेज से ढक दिया जाता है। मतलब इसका अपर पार्ट जो है कवर अप कर लिया जाता है। ओके फाइन। आगे ये है कि जो छतों से पानी निकल कर आता है बरसात के दिनों में, वो भी इसके अंदर जमा कर लिया जाता है। टांका के जो दीवारें होती है उसके कटने से बचाने के लिए ऐश और डस्ट की कोटिंग कराई जाती है ताकि वाटर लीकेज से बचाया जा सके, टियर एंड वियर ऑफ इट्स बॉटम से बचाया जा सके। एक खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से इन टांकास को काफ़ी महत्व मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में टंकास बनाए जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम जोहड़ के बारे में बात करते हैं।
जोहड़ क्या है, ये भी टंका की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आपको दो इमेज दिखाई दे रही। ये जो इमेज है ये टंका है, और ये जो है इमेज है ये जोहड़ है। दोनों लगभग वाटर कंजर्वेशन का एक बेहतरीन सेटअप है, दोनों बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बस एक ओपन है और ज़्यादा चौड़ा है। सो जोहड़ की हम बात कर रहे थे उस समय। ये पाया जाता है हरियाणा और शेखावटी, राजस्थान के शेखावटी रीजन में और भारत के हरियाणा राज्य के अंदर। ये टांका की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका अपर पार्ट जो होता है, यानी कि इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर होता है, थोड़ा ओपन होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, कुछ टांका जो है वो क्वाड्रेंगुलर भी होते हैं। जैसे आपने इस डायग्राम में सर्कुलर देखा था, कुछ जो होते हैं वो क्वाड्रेंगुलर होते हैं, कुछ बड़े मतलब चौरस होते हैं। तो इनमें भी क्या होता है कि फ्लोइंग रेन वाटर इज कलेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ इट्स अगोर। जो अगोर भूमि है वहाँ से जो पानी आता है उसको ये सोर्स कर लेते हैं। तो ये जोहड़ जो है एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर है फॉर लाइफ स्टॉक एंड फॉर ह्यूमन्स एज वेल। ओके फाइन, आगे हम बात करेंगे बेरी के बारे में। बेरी क्या होता है, एक छोटा सा कुआं होता है, बेरी और छोटी कुई, और ये बनाया जाता है, दिस इज़ बिल्ट बाय डिगिंग अ 5 to 6 मीटर डीप होल, और ये बनाया जाता है पौंड और खड़ीन के आगोर लैंड में। इसका डायमीटर अमूमन 2 से 3 फीट का होता है, और इसकी दीवारों को मजबूत पत्थरों से, ईंटों से क्या कर लिया जाता है, प्लास्टर कर लिया जाता है, ताकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो सके, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्टोर्ड हो सके। और ये समर सीजन में यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर से जब रेन वाटर जो है सूख जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको बेरी कहा जाता है, और ये अमूमन जो है बाड़मेर और जैसलमेर ज़िलों में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे खड़ीन के बारे में। खड़ीन एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। खड़ीन इज़ बेसिकली ए टेक्निक। किस चीज़ की टेक्निक है, वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है, और ये सबसे पहले इसका ईजाद किया गया था जैसलमेर के अंदर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ब्राह्मण्स लिखा जाना था, स्पेलिंग एरर है। पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर के द्वारा इनको इस टेक्निक का ईजाद किया गया था। तो ये माना जाता है कि ये बेस्ट टेक्निक है एग्रीकल्चर और मतलब इरिगेशन और पोर्टेबल वाटर के लिहाज से सबसे बेस्ट है। क्या किया जाता है, देखो इस तकनीक में फ्लोइंग वाटर ऑफ द रेनी सीजन इज स्टॉप्ड बाय फॉर्मिंग अ परमानेंट रिज ऑफ मड और वॉल। जैसे ये पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में एक मड का एक रिज बना दिया जाता है। ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। तो जो पानी इसमें से आता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। ऐसे एक नहीं, इसे 3-4 बना लिए जाते हैं, दूसरा इधर बना लिया जाता है, तीसरा इधर बना लिया जाता है। तो जो ऊपर से एडिशनल वाटर जो आएगा वो इधर सेव हो जाएगा, फिर एडिशनल वाटर जो आएगा वो और आगे सेव हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई स्टूडेंट्स? तो ये टेक्निक इसमें इस्तेमाल कर ली जाती है, इसके अंदर इस तकनीक का प्रयोग यहाँ पर कर लिया गया है। सो these are formed by making a permanent or temporary ridge of mud or wall, and the additional water, जो अतिरिक्त पानी है उसे वो क्या है कि वो बहकर एक रिज से निकलकर दूसरे रिज में पहुंच जाता है, लेकिन दूसरे रिज में वो फंस जाता है। और जो एडिशनल वाटर है वो दूसरे रिज से निकलकर तीसरे रिज के अंदर, रिज मतलब ये जो बार बनाए ना मैंने, इसको रिज बताया जा रहा है, इन रिज को ये क्या कर जाता है, पार कर जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीजेस। जो भूमिगत जल है इससे उसका स्तर बढ़ जाता है। सॉइल जो है वो मॉइस्ट भी रहती है, यानी कि नमीदार मिट्टी रहती है, और साथ ही रबी और खरीफ क्रॉप्स जो है आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती है अगर ये आपने कर लिया, क्योंकि इससे इरिगेशन की फैसिलिटी साल भर की आसानी से हो जाती है। सो इनफैक्ट इन राजस्थान कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन जो है वो ट्रेडिशनल है, क्योंकि ये स्टेट जो है हमेशा क्या बोलते हैं, सूखे और अकाल का पीड़ित रहा हुआ है। तो जिस वजह से इसको वाटर कंजर्वेशन के मामले में इससे काफ़ी उच्च लेवल का दर्जा प्राप्त है।
और इसी वजह से इसके जो लोकल सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो रूलर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे प्रत्येक बूंद, पानी की प्रत्येक बूंद का उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया है। तो ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स थे। 8 तकनीक थी जिसको हमने बारी बारी से पढ़ा, जैसे कि खड़ीन, बेरी, छोटी कुई, इधर आप देख सकते हो जोहड़, इधर आप देख सकते हो टांका, फिर इसके अलावा लेक्स, नाडी, फिर इसके अलावा बावड़ी, पॉन्ड्स, ये तरह तरह की क्या है चीज़ें वाटर कंजर्वेशन की तकनीक है। अब हम बात करेंगे वाटर सेल्फ हेल्प के बारे में। वाटर सेल्फ हेल्प क्या है? मतलब दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है, जो करना है खुद करना है। अब खुद के बलबूते के ऊपर पानी के मामले में सेल्फ रिलायंट होना है। तो वाटर सेल्फ हेल्प की ज़रूरत कहाँ पड़ती है स्टूडेंट्स? ज़रूरत है, सबसे पहली ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा, लोकल लेवल पर वाटर रिजर्वॉयर्स की कंडीशन काफ़ी घटिया हो रही है। तीसरी, स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल। चौथा, वाटर शॉर्टेज में खतरनाक कंडीशंस हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, अच्छा बड़े डैम्स जो हैं शहरों के, वहाँ पर क्या है, कचरा इकट्ठा हो रहा है। इन सब के ऊपर एक खतरनाक प्रॉब्लम पॉपुलेशन की है, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे लिए एक वाटर क्राइसिस का संकट पैदा कर रही है। इसीलिए क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जल क्रांति अभियान की शुरुआत की है और राजस्थान इसमें काफ़ी आगे निकला है। राजस्थान हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। तो चलिए इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपको बता ही दी है इस प्रोग्राम की क्या है, ताकि वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन अच्छे से हो सके। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि प्रत्येक ढाणी में, गाँवों में, कस्बों में अलग अलग स्वरूप से वाटर कंजर्वेशन टेक्निक बनाई जाती थी, जैसे कि नाडी, पौंड, कुआं, जोहड़, बेरी, ये अपनाई जाती थी। ओके फाइन, दीज वाटर रिसोर्सेज वेर एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, और ये खासतौर से एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, और इन्हीं की वजह से वाटर मैनेजमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा हुआ है। और प्रेजेंट टाइम की भी अगर बात करें, आधुनिक समय में, आज के टाइम पर भी, मॉडर्न टाइम में भी वाटर सेल्फ हेल्प काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम वाटर क्राइसिस, वाटर स्कैरसिटी के प्रॉब्लम से बच सकें। तो इसके अंदर कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन करना, पानी का सेंसिबल यूज़ करना, यानी कि पानी को बर्बाद होने से बचाना, और अच्छे से वाटर मैनेजमेंट, लोगों में जागरूकताएं फैलाना, जन जागरूकताएं, ये सब भी इसके अंदर आती हैं। So rainwater and underground water should be conserved properly. They should be used very carefully, ताकि आने वाली जनरेशन्स को हम एक अच्छा गिफ्ट देकर जाएं, और वो है वाटर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये उसी का एक्सटेंशन है, वाटर सेल्फ हेल्प का है। वाटर सेल्फ हेल्प आप मान लीजिए कि इसका एक इंट्रोडक्शन था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चलाया गया था, ये राजस्थान ने क्यों लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान? ताकि वाटर कंजर्वेशन किया जा सके, प्रत्येक स्तर पर सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके प्रत्येक राजस्थानी लोगों को। किस चीज़ में? वाटर मैनेजमेंट में। किस चीज़ में? वाटर मैनेजमेंट में। टू मेक एवरी पीपल सेल्फ रिलायंट इन वाटर मैनेजमेंट। तो इस स्कीम में क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी और लेवल को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग द लेवल एंड द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इतना ही नहीं, जो एंशियंट वाटर सोर्सेस है, जैसे कि कुआं है, तालाब है, नाडी है, और कुछ अन्य सोर्सेस हैं, उन सबको रिवाइवल किया जा सके, उन सबको वापस से क्या किया जा सके, रिपेयर किया जा सके, मेंटेनेंस की जा सके। तो इसमें नाडी की खुदाई, तालाब बनवाने, कुएं बनवाने, लोकल लेवल पर यानी पंचायत लेवल पर तैयार करवाना, ये सब किया जा सकता था। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस योजना
की जो कार्य अवधि है यानी कि अवधि है वो 4 साल की है और इसमें इन 4 साल में 21,000 गाँव 21,000 विलेजेस विल बी बेनिफिटेड। ये कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी, 4 साल में 21,000 गाँवों को बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही एनजीओ के साथ, रिलीजियस ट्रस्ट्स के साथ, एनआरआईज के साथ, लोकल विलेजर्स के साथ, मतलब इन दिस प्रोग्राम विद द पार्टनरशिप ऑफ एनजीओस, विद द पार्टनरशिप ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट्स, एनआरआईज, लोकल विलेजर्स, वेरियस वाटर ट्रीटमेंट की जा सकती है, जैसे कि डीप कंटिन्यूस काउंटर है, फिर इसके अलावा स्ट्रेन गार्ड है, ट्रेंचेस है, फार्म पॉन्ड है, मिनी परकोलेशन टैंक है, गली पिट है, खड़ीन है, जोहड़ है, टंका है और भी कई चीज़ें हैं। उन सब में वो क्या है, एक वाटर ट्रीटमेंट है। बरसात आती है, बरसात को कलेक्ट कर लिया जा सकता है, वो किया जा सकता है। नॉट ओनली दिस, रिपेयर एंड रिन्यूएबल, जैसे पहले बताया मैंने आपको, रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ माइनर इरिगेशन सिस्टम, वो भी इसके अंदर बताया गया है कि इससे क्या होता है। देखो, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सिस्टम तैयार होता है विच कनेक्ट्स वाटर रिजर्वर्स विथ स्ट्रीम्स, जल धाराओं से इसको क्या है, कनेक्शन मिलता है, जिससे पेस्टोरल डेवलपमेंट होता है, ट्रीज प्लांट की जा सकती है, आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर मजबूत हो सकता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर एक चीज़ प्रमोट हो सकती है, हर एक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। और इन सब के साथ साथ इन्फ्यूजिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जन जागरूकताएँ फैलाना, जिससे कि प्रत्येक विलेजर्स को ये ध्यान रहे कि पानी एक यूज़फुल रिसोर्स है और इसका यूज़ एक केयरफुल ढंग से ही किया जाना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड वीडियो एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।